नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण गोयल अग्रवाल ग्लोबल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट से एमडी मेडिसिन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतिम चरण के बारे में, जिसमें अगर किडनीज़ पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं तो क्या कर सकते हैं जिनसे कि आपका शरीर ठीक से काम करता रहे। जब अंतिम चरण में गुर्दे पूरी तरह से ख़राब हो जाएं दोस्तों, तो शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उन और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका निकलना बंद हो जाता है। वो शरीर के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि अलग अलग तरह की, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अलग अलग तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं शरीर में। कमज़ोरी आ जाती है, भूख मर जाती है, सांस चढ़ने लग जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और आपके दिल के ऊपर कोई परेशानी आ सकती है, खुजली होना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, भूख मर जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं ये जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अपने शरीर को ठीक से चलाने के लिए इन इम्प्योरिटीज़ का शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे डायलिसिस काम आता है दोस्तों। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है दोस्तों, कई मरीज़ जो हैं शुरू में जब उनके गुर्दे में ख़राबी पूरी तरह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो जब उन्हें शुरू में डायलिसिस के लिए कहा जाता है तो मरीज़ कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ ना कुछ दवाई से ही कुछ काम कीजिए ताकि हमें डायलिसिस ना कराना पड़े, क्योंकि एक बार डायलिसिस करा लिया फिर तो डायलिसिस की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, डायलिसिस जो है कोई नींद की गोली नहीं है जिसकी आपको आदत पड़ जाएगी। डायलिसिस जो है एक इंसानों का बनाया हुआ आर्टिफिशियल गुर्दा है दोस्तों। जो काम आपके गुर्दे नहीं कर पाते वो काम डायलिसिस मशीन करती है। अगर आपके शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं, नमक की मात्रा, पानी की मात्रा, पोटेशियम, फास्फोरस, ये शरीर में यूरियाज शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं से तो निकालना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका पेशाब आना बंद हो गया है, अगर आपके फ़िल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, पेशाब आ भी रहा है लेकिन ये जो तरल पदार्थ हैं शरीर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको कहीं से तो निकालना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो नहीं निकालेंगे तो अगर आज आप अपनी मर्ज़ी से नहीं डायलिसिस कराएंगे तो कल इमरजेंसी में करवाना पड़ेगा, आधी रात को भागना पड़ेगा रिश्तेदारों को लेके आपको कहीं ना कहीं डायलिसिस करवाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके गुर्दे जो हैं अंतिम चरण में आ गए हैं, अगर गुर्दे पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, तो डायलिसिस करवाने से कतराइए मत। हो सकता है आपके गुर्दे जो हैं पूरी तरह ख़राब, अगर कुछ लोगों के गुर्दे जो हैं पूरी तरह ख़राब नहीं हुए होते लेकिन वो उनके काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ऐसे लोगों को डायलिसिस बार बार नहीं करवाना पड़ता। ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जो एक बार डायलिसिस करा के दोबारा 4 महीने 5 महीने बाद उन्हें ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की। अगर वो रेगुलर दवाई और परहेज़ करते रहते हैं तो गुर्दों में कोई परेशानी बढ़ती नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनके गुर्दे पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और ऐसे लोगों को हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरत की चीज़ है, ये आदत की चीज़ नहीं है। अगर आपके शरीर को में गुर्दे बिल्कुल भी तरल पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। पहले हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस में रोगी का रक्त जो है उसको डायलाइज़र से पारित किया जाता है। रक्त को शरीर से बाहर निकाल के डायलिसिस मशीन के अंदर भेजा जाता है ट्यूब के द्वारा। वहाँ डायलिसिस मशीन में वो एक डायलाइज़र होता है, जिससे कि शरीर, एक तरह का डायलाइज़र आप समझ लीजिए फ़िल्टर होता है, जिसमें कि खून जाता है और फ़िल्टर होके वापस दूसरी ट्यूब से जो है शरीर के अंदर चला जाता है। इस तरह से खून की सफाई की जाती है। यह प्रक्रिया कम से कम 3 घंटे की होती है दोस्तों। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर हीमोडायलिसिस नियमित रूप से करवाया जाए तो आपकी जीवन शैली और उम्र है वो बढ़ सकती है। हीमोडायलिसिस की आधुनिक मशीनें भी आती हैं दोस्तों, जो कि घर के लिए यूज़ की जाती हैं। और घर वाली हीमोडायलिसिस मशीनों से आप अपने शरीर को जो है और ज़्यादा नियमित रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, अगर आप नियमित रूप से घर पे हीमोडायलिसिस करते हैं अपना। लेकिन घर वाली जो ये हीमोडायलिसिस मशीन होती हैं दोस्तों, ये बहुत महंगी होती हैं, हर किसी के बजट की नहीं होती है। इसीलिए जगह जगह हर छोटे बड़े शहरों में डायलिसिस सेंटर हैं, जहाँ पे आप जाकर अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है।
अगर आप नियमित रूप से अपना डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार करवाते हैं तो आपका बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस हीमोडायलिसिस में के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ तकलीफ़ें भी हैं जिनसे आपको अवगत कराना ज़रूरी है। जैसे कि डायलिसिस के दौरान जो है नसों का दर्द अचानक से हो सकता है, नसें चढ़ जाती हैं क्योंकि शरीर से अगर फालतू पानी निकल रहा है तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी कमर में अकड़न हो जाती है, नसों का दर्द हो जाता है, जिसमें कि हमें थोड़ी देर के लिए हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया को रोक के मरीज़ को पानी वगैरह पिलाना पड़ता है। तो इसलिए जो हीमोडायलिसिस वाले मरीज़ हैं जो नियमित रूप से अपना हीमोडायलिसिस कराते हैं, उन्हें पानी का सेवन जो है पर्याप्त करना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हीमोडायलिसिस की वजह से प्रोटीन्स की बहुत कमी हो जाती है दोस्तों शरीर के अंदर, तो जो भी रोगी हीमोडायलिसिस के ऊपर होते हैं उन्हें प्रोटीन डाइट अच्छे से लेनी चाहिए ताकि शरीर के अंदर कमज़ोरी ना आए, शरीर थके ना ज़्यादा। इसके अलावा और पौष्टिक आहार, क्योंकि अब आपका खून जो है वो रोगी का खून जो है वो अच्छे से फ़िल्टर हो रहा है, तो इसलिए आप अपना पौष्टिक आहार ले सकते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी ना आए, खून की कमी ना हो। इसके अलावा हीमोडायलिसिस का दोस्तों एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो है फिस्टुला बनवाना या शरीर के अंदर पोर्ट्स बनवाना। पोर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों, ज़्यादातर जो हीमोडायलिसिस होता है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि शरीर से खून निकाला जाता है पाइप के द्वारा, वो डायलिसिस मशीन में जाता है और फ़िल्टर होकर वापस शरीर में आता है। इसलिए 2 तरह की पाइप्स लगती हैं आपके शरीर में, एक नस में और एक दूसरी नस में। तो इसलिए अब जो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस करा रहे हैं वो तो बार बार अपने ट्यूब नहीं लगवा सकते। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होती है परमाकैथ की, जो कि एक फ़ाइबर की पाइप होती है, फ़ाइबर की सुई होती है एक तरह से, जो कि आपके एक खून की बड़ी नस में लग सकती है जो कि यहाँ पर होती है। इसके अलावा परमाकैथ आपकी गर्दन में भी लग सकता है, लेकिन गर्दन वाला परमाकैथ के लिए मैं सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि उससे आपकी गर्दन हिलाने में, आपके डेली के काम करने में परेशानी आ सकती है। हाँ, लेकिन ये जो सीने में सबक्लेवियन आर्टरी में लगाई जाती है परमाकैथ, ये परमाकैथ जो है आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देती है। और ये परमाकैथ जो है 4 से 6 महीने तक आपके शरीर में लगा रह सकता है, लेकिन फिर भी ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हो सकता है कि पहले ही आपके परमाकैथ में, आपके इस पोर्ट में कोई परेशानी आ जाए, जैसे कि ब्लॉकेज हो सकती है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से इसे निकलवाना पड़ता है। दूसरा जो उपाय है वो है फिस्टुला बनवाना। एक परमानेंट ट्यूब की तरह जो एक पाइप होती है जो कि आपकी खून की नस में, जो कि बाजू में, आमतौर पे बाजू में लगाई जाती है, खून की नस में लग जाती है। आपको बार बार, जिससे कि आपको बार बार सुइयाँ चुभाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसी पाइप में डायलिसिस की पाइप को जोड़ा जाता है और आपका डायलिसिस हो जाता है। लेकिन वही बात है दोस्तों, इसको साफ़ रखना, ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका डॉक्टर बताता है उसका पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन ये फिस्टुला भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता दोस्तों, ये फिस्टुला भी, इसकी भी 1 साल की उम्र होती है। कई बार 1 साल से पहले ही ये बंद हो जाता है, जिसके बाद कि आपको फिर दोबारा किसी और नस में फिस्टुला बनवाना पड़ता है। तो इसलिए जब ऐसी कोई नौबत आ जाए किसी रोगी की डायलिसिस की, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए या कि जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं जो कि आपका उपचार कर रहे हैं उनसे डिस्कस कीजिए और उनसे बात करके जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगती है डायलिसिस करवाने के तरीके की, चाहे वो परमाकैथ हो चाहे वो फिस्टुला हो, वो डिसाइड करके डॉक्टर के मुताबिक चलिए। अब हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। दोस्तों, पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कैविटी जो कि हमारे पेट के अंदर होती है, इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का एक विशाल नेटवर्क होता है। इसके द्वारा रोगी के रक्त को पेट के अंदर फ़िल्टर किया जाता है। एक नली को, छोटी सी पाइप को पेट के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा एक डायलाइज़र सॉल्यूशन जो है उसको पेट के अंदर डाला जाता है और थोड़ी देर बाद उस सॉल्यूशन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसी नली द्वारा, जिससे कि आपके शरीर के अंदर की सारी
इम्प्योरिटीज़ और जो तरल पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे देश में दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस जो है बहुत कामयाब नहीं है। इसके क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रोगी का वो इम्प्रूव हो जाता है। आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा एक नली को पेरिटोनियल कैविटी आपके पेट के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये आप खुद कर सकते हो। 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, 2.5 लीटर की बोतल मिलती है बड़े केमिस्टों पे, जो कि आसानी से मिल जाती है। इस बोतल को, जिसको कि हम डायलाइज़र सॉल्यूशन कहते हैं, इसको उस नली के द्वारा अटैच कर दिया जाता है पाइप से, और 30 मिनट लगते हैं ये सॉल्यूशन को आपके शरीर के अंदर जाने में। 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद आप पाइप को डिटैच करके बंद कर देते हैं, इसको सील कर देते हैं, और 3 से 4 घंटे के बाद इस सॉल्यूशन को जो है शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज़ भी आपके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो बड़ा इजी प्रोसीजर है जो कि मरीज़ खुद भी घर में कर सकता है, ऑफिस में कर सकता है अपने। आपको डिपेंडेंसी एक डॉक्टर की और नर्स की ज़रूरत कम हो जाती है। आपको उनकी बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार सुई नहीं लगवानी पड़ती, आपको बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस नियमित रूप से करते हैं डेली, तो आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। आपको खाने में ज़्यादा कुछ परहेज़ नहीं करना पड़ता, आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक ड्रॉबैक भी है। पेरिटोनियल डायलिसिस के जो नुकसान हैं वो हैं, सबसे बड़ा नुकसान है जो पाइप अगर पेट में डाली हैं आपके, जिस तरह की मैंने फिस्टुला बताया था कि एक पाइप को बाजू में लगा देते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, ऐसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो पाइप डाली है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन आपके पेट तक जा सकती है, जिसकी वजह से पूरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपकी जो पेट की झिल्ली है, जिसके अंदर की रक्त कोशिकाएँ, रक्त वाशिकाएँ इतनी सारी हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे कि सेप्टिक हो सकता है आपके शरीर को, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अपनी साफ़ सफाई का, उस पाइप की साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल जो है, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं या नर्सेज़ हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट के साथ, वो आपको बता सकती हैं कि इनको साफ़ कैसे रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए आपको 30 मिनट का समय चाहिए। 30 मिनट लगते हैं उस सारे सॉल्यूशन को जो है आपको अपनी पेट के अंदर डालना, और 3-4 घंटे बाद उस सॉल्यूशन को बाहर निकालना। लेकिन दोस्तों ये एक तो वो 30 मिनट आपको चाहिए, लेकिन ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है दोस्तों, ये आपको दिन में 3 से 4 बार करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार किया और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पेरिटोनियल डायलिसिस को करने के लिए 3 से 4 बार डायलाइज़र सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 से 4 बार अपने पेट के अंदर डायलाइज़र सॉल्यूशन को अटैच करके उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि एक तंग करने वाला प्रोसीजर है। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाती है। वो डायलाइज़र सॉल्यूशन बहुत सस्ते नहीं है हमारे देश में, तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आप का रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको दिन में 3 से 4 बार वो डायलिसिस करना पड़ेगा। इससे इजाद पाने के लिए कुछ ऑटोमेटेड मशीनें हैं जो कि रात को आप अटैच कर सकते हो, जो कि कॉन्स्टेंटली आपके शरीर में आप अपनी पाइप से डायलाइज़र सॉल्यूशन की एक बड़े लीटर की एक थैली को अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपके खून का जो है रात को धीरे धीरे टाइमर के साथ वो साफ़ हो सकता है। ये कुछ कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से हमारे देश में जो है डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस जो है जो बहुत कामयाब नहीं है। इसके अलावा जो कुछ कारण और हैं, जैसे कि ऐसे पेरिटोनियल डायलिसिस करने वालों का वज़न बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो डायलाइज़र सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मीठा बहुत होता है, जिसकी वजह से जो है आपका वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा ये जो पेट में नली डालनी होती है, इसकी वजह से जो है आपके पेट में हर्निया हो सकता है। ये कुछ और ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो है पेरिटोनियल डायलिसिस करवाने वालों की जो संख्या है वो कम है।
एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस, क्योंकि हीमोडायलिसिस में 2 दिन की परेशानी ज़रूर है, लेकिन आपके बाकी के 4-5 दिन जो है आप फ्रीली रह सकते हो बिना किसी परेशानी के। और जो आखिरी चारा है पूरी तरह से किडनी ख़राब होने वाले पेशेंट्स का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट होना। दोस्तों पहले आज से 10 साल पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रोसीजर जो है हर बड़े हॉस्पिटल में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में या जो नामी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल है। किडनी इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है हमारे देश में। हमारे देश में किडनी सर्जन जो हैं बहुत सारे हैं जो कि ये प्रोसीजर जो है कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन है, इसमें जान का ख़तरा ज़्यादा होता है ऑपरेशन के दौरान, ख़ासकर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आप दिल के रोगी हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बताया कि एक कॉस्ट फैक्टर है, 3 से 4 लाख 2 से 4 लाख रुपए का ऑपरेशन है ये। और इससे भी बड़ी बात है कि आपको किडनी का इंतज़ाम करना पड़ता है जो कि बाज़ार में नहीं मिलती है। आपको किसी से कोई आपको डोनेट कर सकता है किडनी, नहीं तो आप डोनर लिस्ट में अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना नाम अपनी एंट्री करवा सकते हैं, ताकि कल अगर कोई डोनर मिलता है तो आपको किडनी मिल सकती है। आजकल ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें मैच ना भी हो खून तब भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर किडनी रिजेक्ट आपकी बॉडी करती है तो बहुत परेशानी होती है। इतना कुछ करवाने के बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी उठानी पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। उसको रोकने के लिए वो और तेज़ दवाइयाँ खिलवाते हैं डॉक्टर्स, ताकि आपकी बॉडी जो है उस किडनी को रिजेक्ट ना करे, तो वो एक बड़ा ख़राब सा सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि जब आप किडनी ट्रांसप्लांट करें तो धीरज रखें, इंतज़ार करें कोई ऐसे डोनर की जिसका आपसे ब्लड ग्रुप भी मिलता हो, और तब अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। दोस्तों यही कुछ बातें थी जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था अपने किडनी के बारे में। मुझे आशा है कि मेरी इन कुछ बातों से आपको कुछ अवेयरनेस आएगी अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी के रोग को लेके। मेरा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि मेरे जो जितने भी देशवासी हैं वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और अगर परेशानी होती है तो उन्हें उस चीज़ की जानकारी हो, उस परेशानी से, उस बीमारी से लड़ने की पूरी नॉलेज हो, ताकि वो अपना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चूज़ करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। दोस्तों बस यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।